भी किया है। कई कुछ बातों में कि यहाँ परिवर्तन अपेक्षित है, तो परिवर्तन भी लाभकारी लगे तो करें। मौलिकता रहे सुरक्षित, परिवर्तन सदा अपेक्षित। तो मौलिकता हमारी साधना अखंड रहे। सर्व साधु साध्वियां, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती की अखंड आराधना करें। तो ये हमारे 13 नियम हैं। तभी मूल चीज हमारी सुरक्षित रहे। बाकी ऊपरी बातों में या जहां जो लगे परिवर्तन भी हो सकता है। इसलिए ये हमारे यहाँ जो भी बोले थे मुनि जी ने, अनुशासन संहिता और मर्यादावली, ये चीजें हैं। तो हमारे साधु साधियों के लिए यो स्वामी जी का लिखत वो तो है ही, और भी प्राचीन हमारी चीजें हैं। बाद में हम गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के समय और यूं और थोड़ा व्यवस्थित और विस्तार शुरू हुआ। तो अनुशासन संहिता साधु साधियों के लिए है, समरियों के लिए भी अनुशासन संहिता है, मर्यादावली भी है, और हमारे परंपरा की जोड़ प्राचीन ग्रंथ दयाचार्य का है। श्रावक श्राविका समाज के लिए भी एक श्रावक संदेशिका नामक पुस्तिका है। उसमें श्रावक श्राविका समाज को भी दिशा निर्देश है, धार्मिक दृष्टि से क्या करना क्या नहीं करना। कुछ व्यवस्थागत और संस्थागत बातें भी है। तो श्रावक संदेशिका पुस्तक है, वो भी श्रावक श्राविकाओं के लिए उपयोगी है। वो दिखा रहे हैं, महासभा के अध्यक्ष हैं कि हाँ दिखा रहे हैं ये महासभा के द्वारा। तो यह श्रावक संदेशिका है। इसमें बहुत नियम आदि बातें इसमें, यह भी श्रावक समाज के लिए, श्राविकाओं के लिए पठनीय है। अनेक त्याग नियम की बातें भी इसमें सन्निहित हैं। तो श्रावक श्राविका समाज में हमारे कुछ वर्षों से ये शनिवार को सामायिक की परंपरा शुरू हुई है। एक नई परंपरा मानो हुई है कि शनिवार के शाम 7 से 8 के बीच सामायिक करने का प्रयास करो। और कहीं आप स्टेशन पर है, टाइम 7 से 8 का है आपके पास, तो स्टेशन पर भी सामायिक कर सकें तो कर सकते हैं। एयरपोर्ट पर आपके भी टाइम है तो वहां भी सामायिक। और एक बार तो मैंने, यहां तक है कि आपके घर में शादी है, तो आज रात में शादी, शनिवार आ गया, कभी शादी तो 9 बजे है, तो 7 से 8 तो टाइम आपके हाथ में है ना। इतने अतिथि आए हैं भी, आप भी तेरापंथी हो ना, तो शादी का प्रोग्राम बाद में, पहले सामायिक का प्रोग्राम हम कर लें, पहले सामायिक कर लें। और अवसर हो, उचित हो, भावना हो तो कमर शाह को भी कह दें आज तो आप भी सामायिक कर लो, पहले सामायिक कर लो आप भी, बाद में अगली बात बाद में करेंगे। यानी शनिवार की जांच जितना संभव हो कि शनिवार को सामायिक करने का प्रयास हो। और मुझे जानने में मिलता है कि समाज में इसका प्रचलन भी हुआ है, जगह जगह सामायिक शनिवार को, चाहे तेरापन भवन है, घर है या ऑफिस में भी कर सकते, जहां आपकी अनुकूलता हो। यह क्रम परिवार के लोग साथ बैठ के सामायिक कर सकते हैं। और उसमें फिर तेरापन, प्रबोध, पक्षी आदि में प्रतिक्रमण वो हो सकता है। अब 7 से 8 है, अब आपको 2 सामायिक करनी है। आपने 6:30 बजे सामायिक ले रहे हैं और 2 सामायिक आपकी 8 बजे के बाद मान लो आएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो आपके 7 से 8 के बीच आप सामायिक नहीं है, ऐसे 2 सामायिक करें। 7 से पहले ले ली, 8 के बाद पारेंगे, डबल सामायिक आपने ली है, तो उसमें कोई दिक्कत। यह जरूरी नहीं है कि 7 बजे के बाद ही लेना पड़ेगा। 7 से 8 के बीच में एक मुहूर्त आपका सामायिक में बीतना चाहिए। तो 2 करो तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सुमंगल साधना भी हमारे श्रावक श्राविकाओं के लिए हमने तैयार की। हमारे मुख्य मुनि भी श्रावकों को बताने के लिए, श्राविकाओं के लिए साध्वी वरिया, ये लोग देखते हैं। वैसे मेरा काम तो मुख्यतया पचखान कराना है या नीति निर्धारण में करना है, या थोड़ी बहुत कोई जांच पड़ताल कभी कर लेते हैं। बाकी ये लोगों को बताना करना, पुरुषों को मुख्य मुनि, भाइयों को साध्वी वरिया। ये सुमंगल साधना भी कई वर्षों से कई लोगों ने उसमें संभागिता ली है। थोड़ी कड़ी साधना है, ज्यादा व्रत नियम है, तो अच्छी साधना मुझे वो लग रही है। साधु साध्वियों के लिए और समण श्रेणी के लिए जी
ये सन्यास है, साधुपना हमारा है, सम साधु साधियों का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। मैं मतलब साधुपना इतनी कीमती चीज है, किसी भाग्यवान को यह चीज मिल सकती है। वो लड़का सन्यासी के पास चला गया, जाके थोड़ा गिड़गिड़ाया कि बाबा बहुत दुखी हूँ, बाबा बहुत दुखी हूँ, कुछ कृपा करो, मेरा दुख दूर करो। बाबा ने कहा भी किस बात का दुख है? कि मैं गरीब हूँ, रोटी पानी की समस्या है, मकान नहीं है, बहुत गरीब हूँ, कुछ कृपा करो, मुझे वरदान आशीर्वाद कुछ दो, मेरी गरीबी दूर हो जाए। सन्यासी बोला, देखो इस मेरे प्रवास स्थल के बाहर एक नदी है, अभी सूखी नदी है वो, थोड़ी देर पहले एक हीरा मेरे यहाँ पड़ा था, वो मैंने नदी में फेंका है, तुम देख लो, वो हीरा वहां होना, वो तुम ले जाओ। लड़का गया, देखा वो चमकता हुआ हीरा नदी में पड़ा था, उठा लिया, देखा लगता बहुत कीमती है, जेब में डाल लिया। 5-7 कदम आगे बढ़ा, दिमाग में कोई प्रश्न पैदा हो गया, वापिस आया सन्यासी के पास कि बाबा बाबा, कि बेटा वो हीरा मिला या नहीं? कि बाबा आपकी कृपा, मिल गया मुझे, यह रहा हीरा। तो वापिस क्यों आए हो? तुम्हारा काम तो हो गया, गरीबी दूर हो गई तुम्हारी, तो अभी वापिस क्यों आए? लड़का बोला, बाबा जी गरीबी तो आपने दूर की है, एक प्रश्न दिमाग में पैदा हो गया, उसका उत्तर पाने आपके पास आया हूं। बोलो क्या प्रश्न है? लड़का बोला कि बाबा जी मैं आपको देखता हूं, आप मुझे समझदार आदमी लग रहे हो, आप आदमी समझदार हैं, चिंतनशील लगते हो, इतने प्रौढ़ हो, ज्ञानी भी आप संभवतः हो सकते हो। मेरा प्रश्न है, अगर आप समझदार आदमी हैं तो वो इतना कीमती हीरा उसको आपने फेंक दिया, इसका मतलब है उस हीरे से भी कोई बढ़िया हीरा आपके पास है, तब आपने उसको फेंका है। तो मैं चाहता हूं बाबा जी, इस हीरे से बढ़िया जो चीज आपके पास है, आप मुझे वो दे दो तो बड़ी कृपा होगी। तो बाबा ने कहा, इससे बढ़िया भी चीज मेरे पास है। तो वो क्या चीज है? संत बोला, वो है मेरा सन्यास, मेरी साधना, इससे भी बढ़िया चीज है। इस हीरे में क्या खास बात है? आज बड़े बड़े शहरों में बहुत कीमती रत्न, हीरे, ऐसी चीजें मिल जाएंगी, दुनिया की करोड़ों से भी ज्यादा कीमत के हीरे यहां लाकर कोई रख दे, तो हमारे संत लोग बैठे हैं, वो कोई आदमी कह दे आप सन्यास को छोड़ लो, ये हीरे सारे आपको दे देंगे, क्या क्या सोचोगे, क्या करना? तो अभी संत बोले थे ना, वो गीत में बोल रहे थे, नहीं चाहिए, क्या बोला था संतों ने? नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए तुमको? क्या नहीं चाहिए? यहाँ बताओ, क्या नहीं चाहिए तुमको? चेले दे दूं नहीं चाहिए, चेले दे दूं नहीं चाहिए, गुरु बना दूं नहीं। हाँ, एक ही बोलो, एक ही आदमी, एक साधु बोलो। हाँ, मठों मंदिरों का नहीं झगड़ा, ना झगड़ा कोई चेलों का। मठों मंदिरों का नहीं झगड़ा, ना झगड़ा कोई चेलों का। पुस्तक पन्ने पदवी का नहीं झगड़ा, ना कोई महलों का। पुस्तक पन्ने पदवी का नहीं झगड़ा, ना कोई महलों का। चेले दे दो, गुरु बना दूं, क्षेत्रों का पट्टा, उपाध्याय पद और कोई पदवी, हीरे ले लो, कुछ तो ले लो। ये तो नहीं चाहिए, तो वो गृहस्थ कोई कह देना तुमको कि महाराज हीरे, ये कीमती हीरे ले लो, सन्यास छोड़ दो आप, तो क्या बोलोगे? हीरे आपके नहीं चाहिए, हीरे हमें नहीं थे, हमें तो जो हीरे हमारे गुरुओं से ओर से जो हमें दीक्षा के रूप में मिल गए हैं,
उन हीरों से बढ़िया कोई हीरा दुनिया में मिलना भी मुश्किल है। तो यह संन्यास हमारा है, साधुपना है। साधुपना मुझे प्यारा है, यह मन में रहे। साधुपना मुझे प्यारा है, यह मेरा धर्म संग मुझे प्यारा है, मेरा गुरु मुझे प्यारा है। तो हीरे प्यारे नहीं, वो बाहर वाले। साधुपना मुझे प्यारा है। तो यह हमारा संन्यास, साधुपना, इससे बढ़िया क्या दुनिया में चीज होगी। अंतिम श्वास तक हमारा साधुपना, संन्यास, वो तेजस्वी, वर्चस्वी, अच्छा रहे, निर्मल रहे। इसके प्रति हम सभी की जागरूकता, और समणियों का भी जो संन्यास की व्यवस्था नियम है उसके प्रति जागरूकता रहे। और कभी साध्वीपना भी आ जाए, यह भी भावना रखी जा सकती है। हमारे धर्म संघ में साधु हैं, आचार्य तो हैं ही, आचार्य भी हैं, साधु भी हैं, साध्वियां भी हैं, इधर समणियां हैं, श्रावक श्राविकाएं हैं, और समाज में अनेक संस्थाएं भी हैं। अनेक संस्थाएं हैं, हमारी संघीय संस्थाएं हैं, केंद्रीय संस्थाएं भी है, स्थानीय भी हैं, आंचलिक आदि प्रांतीय भी होती हैं। तो मैं अब केंद्रीय संस्थाएं हमारी है, तो केंद्रीय संस्थाएं कई इतनी मुझे बढ़िया लगती है कि कितना अनुशासित, यानी काफी जागरूकता है, अनुशासितता इनमें है, और काफी व्यवस्थित कार्य है, प्लानिंग है, योजना होती है, चिंतन होता है, क्रियान्विति की दिशा में भी कदम बढ़ते हैं। तो ऐसी संस्थाओं का मिलना जो अनुशासित हैं, वो समाज का सौभाग्य है कि ऐसी संस्थाएं समाज में हैं। बहुत संगठन मूलक संस्थाएं और कई संस्थाएं हैं। तो केंद्रीय संस्थाएं हैं, क्योंकि केंद्रीय संस्थाएं हैं वो हमारे संपर्क में आती रहती है। और यह कल्याण परिषद 29 तारीख को हुआ करती है, वो एक चिंतन निर्णय का अत्यंत सुंदर मंच है कि समाज के लिए निर्णय होते हैं, और निर्णय ही नहीं होते हैं, ऐसा नहीं निर्णय कागजों में पड़े हैं। जितना मैंने आकलन किया है, करता हूं, निर्णयों की क्रियान्विति के प्रति भी थोड़ी बहुत भूल और हो जाए, गड़बड़ हो जाए, तो उस कल्याण परिषद की मीटिंग में खड़ा होकर जवाब देना पड़ती, क्या भूल हुई तो कैसी। तो यानी कल्याण परिषद ऐसा मंच है, किसी केंद्रीय संस्था ने नियम का उल्लंघन किया तो दूसरे कोई कह देंगे नियम का उल्लंघन हो गया, तो उससे पूछताछ क्या हुआ, उसको या तो गलती को स्वीकार करो और आगे से परिष्कार कर लो, या अपेक्षा हो तो संशोधन करें कोई नियम में। तो कल्याण परिषद है जो श्रावक समाज के लिए। उसके साथ विकास परिषद भी हमारे हैं, अभी वर्तमान में हमारे कई लोग हैं विकास परिषद में, तो वो भी है। पर अब आजकल कल्याण परिषद में विकास परिषद भी कल्याण परिषद के अंतर्गत ही है। तो यह कल्याण परिषद के कई सदस्य आज भी यहाँ मर्यादा महोत्सव में जो केंद्रीय संस्थाओं के पदाधिकारी हैं वे भी कई उपस्थित हुए हैं। तो यह कल्याण परिषद का भी व्यवस्थित रूप, जितना मैं सोचता हूं, बहुत अच्छा रूप चल रहा है, अच्छा रूप रहना भी चाहिए। हमारे समाज में, संघ में ये कई गतिविधियां जो संस्थाओं से जुड़ी हुई है। अब ये ज्ञानशाला की गतिविधि है, बहुत ही उपयोगी है। छोटे छोटे बच्चों को संस्कार देने का, उन्हें धार्मिक ज्ञान देने का एक सुंदर माध्यम ज्ञानशाला है। और ज्ञानशाला जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा के तत्वावधान में चलती है, फिर सभाएं हैं और भी संस्थाओं का योगदान हो सकता है। तो ज्ञानशाला में बच्चों को एक तैयार करने का, उनके व्यक्तित्व को बनाने का जो प्रयास होता है, कितने वर्षों से इसको मैं परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के समय से मानो क्रम चलता आ रहा है। तो यह ज्ञानशाला जगह जगह चल रही है। अच्छा क्रम भी काफी यूं प्रथम दृष्टया देखने को काफी अच्छा मिल रहा है। तो ज्ञानशाला का भी सुंदर रूप, ज्ञानार्थियों की संख्या बढ़े, ज्ञानशालाओं की संख्या बढ़े, अच्छा क्रम चलता रहे, तो ये हमारे बाल पीढ़ी के लिए बहुत ये अच्छा उपयोगी उपक्रम प्रतीत हो रहा है। उपासक श्रेणी है, आज कितने उपासक कई बैठे हैं यहाँ पर, उपासक उपासिकाएं, यह भी महासभा के तत्वावधान में चल रही है। और आज कितने वर्षों से वो भी परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के समय से चल रही है।
और बाद में आचार्य महाप्रज्ञ जी का साया मिला, अब भी चल रही है। आज कितने उपासक उपासिकाएं बन गए हैं, और कई कई उपासक और तो बड़े एक मानो प्रशिक्षित कह दें, बड़े कुशल कह दें, ऐसे लग रहे हैं। तो ऐसे उपासक उपासिकाओं की संख्या भी और बढ़े, तो उपासक उपासिकाएं भी प्रयास करें कि और संख्या बढ़े और योग्य व्यक्ति तैयार हों, वे धर्म का प्रचार कर सकें, पर्यूषण आदि में काम कर सकें। और कई बार ये संथारे और होते हैं ना, तो कहते हैं भी समनियों को भेजो, समनियों को भेजो, उनको ठीक है, समनियां भी कभी जा सकती हैं, और संथारा पचकाए कौन, कि न तो साधु साधियां न समनिया, कभी उपासक उपासिका इनका उपयोग कर दो, कोई नहीं तो इनका उपयोग कर दो, ये पचका दें भले संथारा। यानी उपासक उपासिकाएं भी वो कहीं कहीं यत्किंचित साधु साधियों की भूमिका यत्किंचित रूप में अदा कर सकते हैं। तो ये उपासक श्रेणी का भी अच्छा विकास होना चाहिए। हमारे धर्म संघ द्वारा कुछ ये लोक कल्याणकारी धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियां भी चलती है, जिनमें 3 खास हैं: अनुव्रत आंदोलन, प्रेक्षा ध्यान और जीवन विज्ञान। ये 3 हमारी गैर सांप्रदायिक लोक कल्याणकारी प्रवृत्तियां हैं, गतियां हैं, और ये भी वैसे गुरुदेव तुलसी के समय से चल रही हैं। और वर्तमान में प्रेक्षा ध्यान कल्याण वर्ष भी, यानी प्रेक्षा ध्यान के नामकरण का 50वां वर्ष भी चल रहा है। 30 सितंबर 2024 से 30 सितंबर 2025 तक है, ये प्रेक्षा ध्यान का क्रम है। तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा प्रेक्षा ध्यान भी कर लें। वो बताया कि स्मृति वन है, कितने व्यक्ति वो काल कवलित हो गए थे, एक स्थिति आ गई थी कच्छ में, तो खैर काल कवलित हो गए, स्मृति वन भी है, उनकी आत्माओं को भी आध्यात्मिक शांति रहे। हम थोड़ा सा प्रेक्षा ध्यान के रूप में कर लें। सावधान, जो जैसा कर सकें, भले कुर्सियों पर बैठे, जैसी अनुकूलता हो। शरीर को स्थिर शिथिल तनाव मुक्त करें, मेरुदंड और गर्दन को सीधा रखें, शरीर को निश्चल रखने का प्रयास, चित्त को दर्शन केंद्र भ्रिकुटी मध्य भाग में केंद्रित करें। वहां अधुनोदित अभी उगे हुए बाल सूर्य, उगे तत्काल उगे हुए सूरज, अरुणिमा लिए हुए का साक्षात्कार का प्रयास करें, विजुअलाइज करें। और नमो सिद्धानम का मानसिक जप करें। दर्शन केंद्र पर बाल सूर्य का साक्षात्कार। नमो सिद्धानम का मानसिक जप। आध्यात्मिक शांति मिले, आध्यात्मिक शांति रहे। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। प्रयोग संपन्न। हमारे धर्म संघ में यह साधना की बात है। मूलतः हमारा संघ तो आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ और आध्यात्मिकता पर मूल आधारित धर्म संघ है। तो इस धर्म संघ की सेवा जितनी हम कर सकें, हमारे में आत्मनिष्ठा कि मेरी आत्मा का कल्याण हो। मैंने साधुपना लिया, श्रावक श्राविकाएं बने, समनी बने, तो आत्मा का कल्याण होना चाहिए। मेरे संबर निर्जरा की साधना अच्छी चले, मर पूरा देशा आत्मारा काज सारसा। ऐसी हमारी भावना भी, आत्मा का मेरा कल्याण, मेरे निर्जरा संबर, मेरी आराधना अच्छी हो जाए, मेरे कोई दोष लगे नहीं रह जाए, कोई दोष लग गया उसकी मेरी शुद्धि हो जाए, प्रायश्चित हो जाए।
ये प्रायश्चित प्रतिक्रमण ऐसी चीजें हैं, चारित्र रूपी चद्दर को निर्मल बनाने का प्रयास हम इनके माध्यम से कर सकते हैं। और संघ निष्ठा भी, संघ हमारा और धर्म शासन कह दे, चाहे दे हम नव धम्म शासनम, कि शरीर को भले छोड़ दे, छूट जाए, मेरा धर्म शासन, धर्म की आज्ञा, धर्म सृष्टि वो कभी न छूटे। और आज्ञा निष्ठा, तो गुरुओं की ओर की आज्ञा के प्रति हमारी निष्ठा रहे, आगम की आज्ञा के प्रति निष्ठा रहे, न्यायता की आज्ञा के प्रति निष्ठा रहे, और आचार निष्ठा हमारी अच्छी रहे, कि हमारा आचार मेरा अच्छा पले, आचार मेरा अच्छा रहे, मेरे निर्जरा। और वो हमारे साधु साध्वियां है, वो देखो विहार करते हो, विहार करें और शारीरिक काम के लिए टॉयलेट में, बास घर में जाना पड़े, वे दो तो मान लो कोई बात नहीं, वो तो सम्मत, कोई बात नहीं। बाकी जो ये पदत्राण चप्पलें पहनी जाती है ना, तो भई के बिहार में पहनो, कोई दिक्कत नहीं है, टॉयलेट में जाओ कोई दिक्कत नहीं, भले पहन लो। बाकी जो आसपास जाना हो, कोई खास कठिनाई न हो, तो पदत्राण चप्पल बिना पहने नंगे पांव चलने का यथासंभव हमें प्रयास रखना चाहिए। कि ये बिहार की तो दिक्कत है ही नहीं। अब आसपास गोचरी जाना और कहीं जाना, बखान में जाना, तो भी थोड़ी बहुत मामूली तकलीफ सहन कर लें। ज्यादा ही तकलीफ है तो कोई बात नहीं, उपयोग में ले लो फिर कोई। अब सामान्य इतना सा ही कर लेना, 900 मीटर तक कि प्रवास स्थल के अंदर काम नहीं लेना, टॉयलेट की बात अलग है, बाकी प्रवास स्थल के अंदर चप्पल परित्राण पहन के नहीं रहना। प्रवास स्थल से बाहर 900 मीटर की परिधि में कहीं जाना, गोचरी के लिए, दर्शन देने के लिए, पानी के लिए, प्रोग्राम के लिए, तो 900 मीटर तक ही जाना है। तो जहां तक हो सके बिना परित्राण, बिना चप्पल के तुम साधु साध्वियां चले। और तकलीफ है कोई बात नहीं, पैर में अब कोई वृद्ध है, स्थविर है, पैर में कुछ कठिनाई है, कोई बात, काम में ले लो। या कभी बहुत ज्यादा गर्मी, यानी आंगना बहुत ज्यादा गर्म हो गया, बहुत ज्यादा धूप है, गर्मी का समय है, अब गोचरी जाना लेट हो गए हैं, वो पैर बहुत जलने वाले हैं, भले पहन लो कोई बात नहीं, ऐसा अवसर देख लो। नॉर्मल रूपेण, सामान्य रूपेण हमें 900 मीटर तक की परिधि में आना जाना हो, थोड़ा बहुत कष्ट हो तो वो हमारे निर्जरा मान, तो हमें बिना पदत्राण, बिना ये चप्पल पहने चलने का अभ्यास प्रयास। वृद्धों की, कोई स्थविरों की समस्या हो पैरों की, कोई बात नहीं, बाकी हमें नंगे पांव हम आगम का सुक्त याद करें, ते गिच्छम पाणहा पाए, पाणहा पाए, इसका हम, तो मैंने गुरुकुलवास के साधु साधियों को थोड़ा मान लो अभ्यास कराने का कुछ समय से प्रयास किया। अब गुरुकुलवास ही नहीं, बहिर्विहार में भी यह प्रयास अभ्यास रहना चाहिए। मैंने कह दिया ना, विशेष तकलीफ हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा पैर जलना आदि हो तो कोई बात नहीं, पर सामान्य रूप में 900 मीटर तक जाना आना हो तो नंगे पांव चलने का हमें प्रयास रखना चाहिए। और ये हमारे संत लोग हैं, मैंने देखा, मैं भी इन्नर बनाते हैं। अब जहां तक हो सके 75 वर्ष जब तक नहीं आ जाए इन्नर नहीं पहनना। इन्नर अब नए सिरे से इन्नर नहीं, संतों को इन्नर नहीं पहनना चाहिए। 75 के बाद जरूरी लगे तो भले काम लो, 75 तक बिना विशेष कारण के साधुओं को यह बना सिलाई करना कराना तो इन्नर नहीं पहनना। इस बार की बात दिक्कत नहीं है, आगे से नए सिरे से इन्नर का कपड़ा जातना नहीं, सीना नहीं, काम में लेना नहीं। 75 वर्ष तक उम्र जब तक नहीं आ जाए उसके बाद जरूरी हो तो काम तुम लोग ले सकते हो। तो यह भी हम थोड़ा और अभ्यास संयम करें। ये नारा में रे या रे सबके लिए, सब संतों के लिए बात है ये। तो हमारी यह चर्या आचार बहुत अच्छा हम विकास करें जितनी अपेक्षा हो। भगवान ऋषभ हमारे 24 तीर्थंकर हुए हैं। भगवान ऋषभ प्रथम तीर्थंकर, भगवान महावीर इस अवसर पे काल के इस व्रत क्षेत्र के 24वें तीर्थंकर हुए हैं। ये हमारे 24 जो लोगस में जिनका 24 का नाम आता है। एक बात बताना चाहूंगा, छोटी सी बात ही है। भगवान ऋषभ तो उनका दीक्षा दिवस क्या है, ऐसे सुनते रहे हैं
कि चैत्र कृष्णा अष्टमी, ऐसा दिमाग में सुने कि भी चैत्र कृष्णा अष्टमी भगवान ऋषभ का दीक्षा दिवस, संभवतः ऐसी अवधारणा यूं दिमाग में रही। आज मैं बताना चाहता हूं, कुछ हमने अनुसंधान किया तो हमें लगा है कि भगवान ऋषभ का दीक्षा दिवस चैत्र कृष्णा अष्टमी नहीं होना चाहिए, वो चैत्र कृष्णा नवमी होना चाहिए। तो ये हमें अनुसंधान में जो मिला है, तो अब और नई कोई बात नहीं बताई जाए तो हमारे धर्म संघ में कोई दीक्षा दिवस का कोई उपवास आदि करना हो तो चैत्र कृष्णा नवमी को करना चाहिए, अष्टमी को। यानी कोई अयम बिल करना, कुछ करना हो कल्याण के रूप में, तो चैत्र कृष्णा नवमी को हम भगवान ऋषभ का अपने व्यवहार में यथा जानकारी दीक्षा दिवस स्थापित कर रहे हैं। हाँ, एक बात है, जो वर्षी तप करने वाले हैं तो वर्षी तप शुरू करें, वो तो चैत्र कृष्णा अष्टमी से ही करें, यह बात भी साथ में है। तो दीक्षा दिवस चैत्र कृष्णा नवमी है, ऐसा व्यवहार में हम स्थापित कर रहे हैं। तो वो 20 दिन अष्टमी हो गया ना, वो हम अब ठीक है। वो ऐसा है कि भगवान ऋषभ के जो वर्षी तप हुआ था ना, तो उनका उपवास हुआ था चैत्र कृष्णा अष्टमी को, उन्होंने दीक्षा ली बेले में, तो नवमी को उनके संभवतः बेला था, तो वर्षी तप तो उनके अष्टमी से शुरू हो गया था। हम उनका इस रूप में अनुकरण करें तो दीक्षा दिवस उनका चैत्र कृष्णा नवमी हमारे व्यवहार में हम स्थापित कर रहे हैं। हमारे परम पूजनीय आचार्य भिक्षु प्रथम गुरु हुए, उनका जन्म शताब्दी का वर्ष आ रहा है। वो अभी विक्रम संवत अगला जो वर्ष 2082 है, यानी सन 2000, ये जो हमारा इसी सन 2025 में आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी से भिक्षु स्वामी का यह 300वां त्रिशताब्दी वर्ष जन्म का, यानी आचार्य भिक्षु जन्म त्रिशताब्दी वर्ष, जिसे हमने भिक्षु चेतना वर्ष कहा है, संज्ञा दी है, वो शुरू होने वाला है। तो 1 वर्ष तक उसका कालमान है और वापिस सन 2026 विक्रम संवत 2083 की आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी को वह वर्ष संपन्न हो सकेगा। तो उसमें हम लोग यथासंभव धार्मिक आध्यात्मिक जो उपक्रम कर सकें, इस रूप में भिक्षु स्वामी को अपना मानो श्रद्धार्पण करने का प्रयास करें। इसका विस्तृत प्रारूप है, वो बाद में ऐसे तेरापंथी महासभा इस समाज में जानकारी वगैरह देना करना है, वो कभी व्यवस्थित रूप में थोड़ा विस्तार से किस रूप में मनाना करना, कब प्रोग्राम हो। वैसे कंटालिया उनकी जन्म भूमि है, तो मैंने कह रखा यथासंभव कंटालिया में मुझे इस यानी अहमदाबाद प्रेक्षा विश्व चतुर्मास के बाद में मुझे कंटालिया में 13 दिन का कम से कम प्रवास करने का मैंने कह रखा है। वो कंटालिया उनका जन्म स्थान है, तो वो तो महाचरण है। बाकी और 4 चरण भी सारी विस्तृत बातें कभी तेरापंथी महासभा विज्ञप्ति इनके माध्यम से जांच कराई जा सकती है। हमने एक चिंतन किया है कि साधु जैसे सुमंगल साधना श्रावक श्राविकाओं के लिए है, तो वैसे ही हमने कह दो एक साधना का प्रारूप तैयार किया, वो साधु साधियों के लिए है। उसका नाम दिया है सुप्रणिधान साधना। सुप्रणिधान साधना वो यानी विशेष साधना, और यह साधना हर कोई नहीं करे। 75 वर्ष पार हो गया हो, जीवन काल का 75 वर्ष पार कर चुका वो ही साधु और वो ही साध्वी इस साधना में आ सकते हैं। वो भी कोई जरूरी नहीं है अपनी इच्छा से आना चाहे वे आ सकते हैं। उनका एक प्रारूप हमने बनाया है कि जैसे कई बातें लिखी है, हालांकि परिवर्तन संशोधन भी हो सकता है, कि जैसे दूध अथवा दही अथवा चाय के सिवाय कोई भी बिगड़ नहीं लगाना, दिन में 2 से 4 के बीच में 1 घंटा का समय गृहस्थों के से बातचीत का हो सकता है, हो आवश्यक हो तो बाकी गृहस्थों से बातचीत का संपर्क नहीं रखना। व्याख्यान कार्यक्रम में उपस्थिति तो हो सकती है, तो भाषण आदि कोई उपस्थिति उस साधक साधिका को नहीं करना।
और कोई अग्रणी है, वो आना चाहे, उसे अग्रणी पद का परित्याग करके वो उसमें आ सकेगा, अग्रणी रहते हुए वो साधना नहीं की जाए। ऐसे और प्रत्येक अहोरात्रि में यथासंभव 3 श्रुत सामायिक और करीब 1 घंटा ध्यान और 1 घंटा जप करना। ऐसी कई बातें इसमें, कुछ स्वावलंबी रहने का प्रयास करना, कसाय मुक्ति की विशेष लक्ष्य साधना करना, यूं जो द्रव्यों की खानपान में सीमा करना, ये विस्तृत बातें हैं। तो मैंने थोड़ी बात संकेत रूप में की है। साधु साधियों के लिए सुख प्रणिधान साधना 75 वर्ष आ जाने के बाद ही की जा सकती है। यूं